बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरुषि नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। वह बहुत ही प्यारी, समझदार और दूसरों की मदद करने वाली बच्ची थी। उसके गांव का नाम था फूलपुर, और जैसे नाम वैसे ही उसका रूप। हर गली, हर आंगन, हर बगिया फूलों से भरी रहती थी। कहीं गुलाब मुस्कुराते थे, कहीं सूरजमुखी हौसते थे, तो कहीं चमेली की खुशबू हवाओं में तैरती थी। गांव में एक अजीब परंपरा थी। हर साल वसंत के पहले दिन फूलों की बारिश होती थी। आसमान से रंग बिरंगे फूल गिरते थे और पूरा गांव जैसे सपनों की दुनिया बन जाता था। लेकिन यह फूलों की बारिश सिर्फ तब होती थी जब गांव के सभी लोग खुश रहते और एक दूसरे की मदद करते। यदि कोई लड़ाई करता, किसी का दिल दुखता या लालच करता, तो आसमान रूठ जाता और फूलों की बारिश नहीं होती। आरुषि को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी, इसलिए वह हमेशा कोशिश करती कि सब खुश रहें। वर्ष का वह दिन, इस साल की वसंत पंचमी नजदीक आ रही थी। गांव के बच्चे बहुत उत्साहित थे। सबने फूल इकट्ठा करने की टोकरियां तैयार कर ली थी। सब चाहते थे कि इस साल की फूलों की बारिश सबसे सुंदर हो। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था। गांव के कुछ बड़े लोग आपस में झगड़ने लगे थे। किसान जग्गू चाचा और दुकानदार मुरली काका में जमीन को लेकर बहस हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। यह देख बाकी लोग भी दो हिस्सों में बंट गए। कोई जग्गू चाचा के पक्ष में था तो कोई मुरली काका के। आरुषि बहुत दुखी हुई। उसे डर था कि अगर यह झगड़ा यूं ही चलता रहा तो इस बार फूलों की बारिश नहीं होगी। एक दिन वह अपनी मां से बोली, मां, अगर मैं दोनों चाचाओं को मना दूं तो क्या फूलों की बारिश फिर से होगी? मां मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बिटिया, जहां मन साफ होता है वहां आसमान भी फूल बरसाता है। आरुष ने एक योजना बनाई। वह पहले जग्गू चाचा के खेत गई। वह वहां हल चला रहे थे। चाचा नमस्ते, एक बात कहूं? आरुष ने धीरे से पूछा। हाँ बिटिया, बोलो, चाचा बोले। अगर आप और मुरली काका फिर से दोस्त बन जाएं, तो इस साल आसमान से फिर फूलों की बारिश होगी। बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं। जग्गू चाचा चुप हो गए, कुछ सोचते रहे, फिर बोले, बिटिया, मुरली ने मुझे बहुत दुखी किया है, लेकिन तेरी बात में सच्चाई है। मैं सोचता हूं। अब आरुषि मुरली काका की दुकान पर गई। वहां जाकर वही बात कही। मुरली काका ने भी पहले टालने की कोशिश की, लेकिन आरुष की मासूमियत के आगे उनका दिल पिघल गया। अगले दिन गांव की चौपाल में सभा बुलाई गई। आरुष ने सबके सामने अपनी बात कही। अगर हम सब मिलकर खुश रहेंगे तो आकाश से फूल गिरेंगे, लेकिन अगर हम आपस में लड़ते रहे तो न आसमान हौसेगा न फूल बरसेंगे। क्या हम सब मिल सकते हैं? गांव वाले चुप हो गए। फिर एक एक करके सब उठे और माफी मांगते हुए गले मिले। जग्गू चाचा और मुरली काका ने भी हाथ मिलाया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। वसंत पंचमी की सुबह आई। सब बच्चे अपने टोकरियों के साथ खेतों और छतों पर जमा हो गए, लेकिन सूरज उग आया और फूल नहीं गिरे। सबका मन उदास हो गया। आरुष ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, हे फूलों के देवता, हमने दिल से कोशिश की है, हमें माफ कर दो। तभी एक हल्की सी हवा चली और अचानक आसमान में रंग बिरंगे बादल दिखने लगे, और फिर जैसे जादू हो गया, गुलाबी, पीले, नीले, नारंगी फूलों की बारिश होने लगी। पूरा गांव झूम उठा। बच्चे नाचने लगे, बूढ़े गाने लगे, और महिलाएं तो रंग बिरंगे फूलों की माला बनाने में जुट गईं। उस दिन गांव की पंचायत ने एक नियम बनाया। हर साल वसंत पंचमी से पहले हम सभी एक दूसरे से माफी मांगेंगे, चाहे कोई गलती हो या नहीं, ताकि हमारे दिल साफ रहें और आसमान हमसे नाराज न हो। आरुषि की समझदारी से गांव को फिर से फूलों की बारिश मिल गई थी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जहां प्रेम होता है वहां प्रकृति भी मुस्कुराती है। अगर हम सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें और दिल साफ रखें, तो जीवन में हमेशा फूलों की बारिश होती रहेगी, चाहे असली फूल हो या खुशियों के। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।